हेलो फ्रेंड्स। 8 महीने पहले मैंने 4 लाख का HDFC का लोन लिया था और मैंने नौकरी में एक ऐड देखा जो कंट्री वाइड ने डाला था कि उनको इमीडिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के लिए। तो उनसे मैंने कांटेक्ट किया और उन्होंने बोला कि हाँ जी हम लगवा देंगे आपका वीज़ा वगैरह। लेकिन मैंने उनका एग्रीमेंट वगैरह बना दिया। मैंने 2.5 लाख रुपये 2.25 लाख उनको दिया। फिर मैंने 28,000 ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट को दिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि उन्होंने सही से वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट चेक नहीं किए थे जो कंट्री वाइड वाले। तो ऑस्ट्रेलिया ने वो रिजेक्ट कर दिया, बोला कि यहाँ पे आपका स्टैम्प नहीं अलाउड है, वहाँ पे मतलब डिजिटल सिग्नेचर अलाउड नहीं है, स्टैम्प चाहिए। तो इन्होंने मुझे बताया नहीं था, ठीक है। तो वहाँ पे मेरा 28,000 खर्चे हो गए और इन्होंने मुझे और एक बात छुपा के रखी थी, जो एग्ज़ाम देनी है और उसमें मोर देन 79% स्कोर करनी है, जो IELTS जो कुछ होती है, PT है कुछ होता है, तो उसके बारे में मुझे इन्होंने बताया नहीं था, ठीक है। ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हमने एग्रीमेंट में लिखा था, लेकिन मैंने तो वो देखा नहीं है। हो सकता है एग्रीमेंट में होगा, लेकिन उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुई थी, ठीक है। तो अभी है कि मेरे एग्ज़ाम में स्कोर अभी मैं फिर भी ट्राई किया। मैंने मना किया था कि मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगा, मेरा आप कैंसिल कीजिए वीज़ा। फिर भी इन्होंने नहीं माना, नहीं नहीं आपको देना है, हो जाएगा हो जाएगा। पर फिर भी मैंने 2 अटेंड किया, पर नहीं हो रहा है। 50% या 45% तक अटका रहा है। तो मैं नहीं, 79% मेरे से नहीं होगा। तो मैं इनको बोल रहा भाई जी आप मेरा वीज़ा मत दिला दीजिए, आप मेरा पैसा रिफ़ंड कीजिए, क्योंकि ये डिस्कशन हमारा हुआ ही नहीं था। तो अभी ये बोल रहे कि हम आपका वीज़ा भी नहीं करा सकते, क्योंकि जब तक आप 80 मोर देन 79% स्कोर करोगे ना हम आपको रिफ़ंड दे सकते हैं। तो इसलिए से मैं पूरी तरह से फंस गया हूँ। मैं मोर देन 3 लाख रुपए मेरे खर्चे हो गए हैं और मैंने लोन उठा के, बैंक से लोन उठा के इनको पैसा दिया था। अभी मैं पूरी तरह से मतलब ये हो गया हूँ कि मैं परेशान हो गया हूँ। तो कोई कोई मुझे हेल्प करे कि मैं क्या डिसीजन लूँ, क्या मतलब मेरे पैसे रिफ़ंड आएंगे या मुझे ये लोग वीज़ा देंगे। तो सोचिए। तो मैं तो मेरा एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा हूँ, ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो ये नौकरी में वगैरह याद डालते रहते हैं कि बहुत इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, तो इस चीज़ में आप बिल्कुल विश्वास नहीं कीजिए। ऐसा कोई रिक्वायरमेंट आता नहीं है। जो कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है वो कंपनी खुद अपना नौकरी में डालती है, ताकि ऐसे इमिग्रेशन वाले वो ऐड डाल के आपको कैसे करते हैं, मतलब परेशान करते हैं, जानबूझ के डालते हैं कि बहुत इमीडिएट रिक्वायरमेंट, मतलब ऐसे लगना चाहिए किसी को कि बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। तो फिर आप 2.5-3 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करोगे, फिर आपका 1 साल आपका बर्बाद होता है, फिर वीज़ा भी नहीं आता है, फिर आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, फिर आप लोन उठा के इनको पैसा देते हैं, फिर लोन का EMI कहाँ से भरें। तो मैं पिछले 8 महीने से मैं लोन का EMI कैसे भर रहा हूँ मुझे पता है। तो इनके ऊपर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। ऐसे बहुत लोग मार्केट में घूम रहे हैं, ठीक है, जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट के नाम से हमें पैसा हड़प रहे हैं और लोग उसमें ट्रैप हो रहे हैं। सो प्लीज़ दोस्तों, ऐसी चीज़ें में आप ना उलझे। आपको बाहर कंट्री जाना है तो प्रॉपर इमिग्रेशन में जाइए, इंक्वायरी कीजिए, आप खुद फाइल कीजिए। इनके चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, ठीक है। ये पैसा तो ले लेते हैं बड़े बड़े बातें करके, लेकिन बाद में हाथ कुछ नहीं लगता है, ठीक है। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, इन 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 जैसे लोगों से दूर रहिए बिल्कुल, ठीक है। आपको जाना है तो आप खुद मेहनत कीजिए, आप खुद फाइल कीजिए, बहुत इजी से हो जाएगा। लेकिन इनके चक्कर में मत पड़िए। ये आपका पैसा तो ले लेंगे, लेकिन पूरा आपका टाइम वेस्ट करेंगे, आपका पैसा भी जाएगा, आपको टाइम वेस्ट होगा, वीज़ा तो मिलेगा नहीं बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू।